हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज मैथ के लिए उपस्थित होंगे हुए हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। आज हम संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, है ना। और हम स्टार्ट करें मतलब हमारी सोच क्या है कि हम पूरा अर्थमेटिक कवर कराएं, आपको पूरा अंक गणित जो है वो पूरा कवर कराएं। और जिस परीक्षा में ये अंकगणित आता है वो आपको लाभ पहुंचा सके, है ना। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है और हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे विभाज्यता रूल, क्या डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता, कैसे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, है ना, है ना। विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अब इसमें होगा क्या, पहले हम इसमें 2 से 11 तक की संख्याओं के सीखेंगे कि कोई अगर संख्या है तो वो कैसे 2 से विभाजित होती है, कैसे 3 से होती है। देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, 3 से विभाजित है या नहीं, 4 से विभाजित है ना। ऐसे ही हम पता करेंगे, है ना। 2 से विभाजित होने वाली सभी जो संख्या है ना, उसमें कुछ सिमिलरिटी जो होगी उसको हम आपको बताएंगे, है ना। चलिए चलो जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम 2 से कर रहे हैं, तो 2 से, है ना। तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई-अंक, क्या इकाई-अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है ना, तो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल 6, 4, 8, ये संख्या 2 से विभाजित है। दूसरी संख्या 720, इसमें आखिरी एक अंक 0 है, ये भी 2 से विभाजित है। विभाजित का मतलब है कि अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा, है ना। तो ये तो 2 से विभाजित हो गई। इकाई का अंक 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और लास्ट में 2। इतनी भी संख्या हो, अगर इसके लास्ट में इनमें से कोई संख्या है तो वो 2 से विभाजित होती है ना। तो हमने देख लिया कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। अभी हम इसके आगे चलते हैं। चलो 3 से विभाजिता का नियम, क्या 3 से विभाजिता का नियम, है ना। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है ना। कोई संख्या दिया है, उन संख्याओं के अंकों का योग, क्या अंकों का योग मतलब जोड़, अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल 216, है ना। चलो इसका योग करो, 6, 1, 7 और 2, 9, 9 और 9 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं 2, 4 और 6। चलो जोड़ो इसको, 2 + 4 + 6 बराबर कितना हुआ, 6 4 10, 6 6 4 10 और 2 12, 12 2 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित है। एग्जाम्पल इसके लिख लो, 1, 6, 5, क्या ये 3 से विभाजित है? हाँ, ये विभाजित है, क्योंकि 6 1 7 और 5 12, है ना। ऐसे 4 2 6, ये भी आपका 3 से विभाजित है, क्योंकि 6 4 10 और 2 12, है ना। ऐसे एक और देख लेते हैं, 3 4 2 342, तो 4 3 7 और 2 9, 9 भी आपका 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाजित करनी।
ये आपको समझ में आ रहा होगा, हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग ये जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो यहाँ से सीख सकते हैं ना। आप कापी पेन बना लीजिए और पढ़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना, आपको सारा समझ में आएगा। चलिए 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। तो 4 से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती हैं पूर्णतया। विभाजिता का मतलब फिर से हम बताते हैं आपको, विभाजिता का मतलब ये है कि शेषफल 0 आए जब हम 4 से उस संख्या को भाग करें। तो किसी भी संख्या का जो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या होती है, यानी कि लास्ट की 2 संख्याएं, अगर वो 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई संख्या बड़ी से लिखी हुई है 8, 1, 3, 2, 5 और 6, ये संख्या लिखी हुई है। अब कोई पूछे ये 4 से विभाजित है नहीं, तो आप डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को देखिए, है ना। ये है लिखा है 24 और 24 4 से विभाजित है। अगर विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 24 तो 4 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का क्या नाम है कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 9, 1, 4, 5, 3, 16। ये संख्या, अब इसकी इकाई दहाई 16 है, तो 4 चौक 16, मतलब 4 से 16 विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। अब 5 से विभाजिता के नियम, है ना। तो इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, है ना। 0 या 5 हो, जैसे 5, 5, 8, 7, 0, है ना। जैसे 100, जैसे 515, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। आखिरी का अंक 0 हो या 5 हो, है ना, तो ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, है ना। आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं 6 से विभाजिता का क्या नियम है ना। 6, तो वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जिनके अंक, जैसे देखते हैं पहले, वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जिनके जो 2 और 3 से विभाजित होंगी, है ना। अब 2 से विभाजिता के नियम आप पढ़ चुके हैं, उनके लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8। अगर ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। 3 से आपने क्या पढ़ा है, संख्याओं के अंकों को जोड़ लो आपस में, संख्याओं के जो अंक हैं उनको आपस में प्लस प्लस कर लो, है ना। जैसे x, y, z कोई संख्या है तो x प्लस y और प्लस z कर लो और फिर इसको 3 से भाग दे दो। अगर ये भाग जाता है, अगर ये भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब x, y, z संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। तो 6 से विभाजिता क्या नियम है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित है तो संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, 2 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 2, 4 और 6, ये संख्या क्या 2 से विभाजित है? तो हाँ, क्योंकि इकाई इस 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से एक हो। तो 6 है इसके इकाई का अंक, ये 2 से विभाजित है। अभी सिर्फ 2 से नहीं 3 से भी होना चाहिए तब 6 से विभाजित हो। तो 3 से क्या है, तो 4 2 6 और 6 6 12, 12 3 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। मतलब ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मतलब ये 6 से भी विभाजित है। ठीक, अगर 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो संख्या 6 से विभाजित होती है ना। तो हमने 6 वाला देख लिया। अब 7 का देखते हैं। 7 का विभाजिता का
विभाजिता का नियम। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, है ना, उनमें क्या सिमिलरिटी है ना। तो वह सारी संख्याएं, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए हम देख, जैसे 7 से लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 3, 4 और 3, ये संख्या लिखी हुई है। तो क्या कीजिए, इसके इकाई को पकड़िए और इसमें 2 से गुणा कराइए, ठीक। इसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और इस 6 को, इस बची हुई संख्या, ये बची हुई है ना, इसमें घटा दीजिए। 34 में से 6 गई, कितना, 28। अब 28 क्या 7 से विभाज्य है? 7 चौक 28 होता है ना। तो मतलब 28 7 से विभाज्य है, इसका मतलब 343 भी 7 से विभाज्य है। क्या करना है, पहले आप देख लीजिए, इसको फिर से हम लिखते रहे। देखिए 343, तो इसके इकाई का अंक उठाइए, इसका दूना कीजिए और बची हुई संख्याओं में घटा दीजिए। और घटाने के बाद देखिए कि वो 7 से विभाज्य है कि नहीं। अगर वो 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे 343 का हमें जांच करना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या कीजिए, पहले इसके इकाई का अंक उठाइए और इसमें 2 से गुणा कराइए, है ना, आ गया 6। और इस 6 को बची हुई संख्याओं में घटा दीजिए, आ गया 28। 28 7 से विभाज्य है, इसका मतलब 343 भी 7 से विभाज्य है। चलो एक इसका बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल है 68 8 8 7, है ना। पहले इसको और प्रोसेस वो जो अभी हुई थी 2 से गुणा करा कर घटाने की, उसको और लंबा कर सकते हैं। जैसे 7 में 2 से गुणा कराए, आया 14, और 14 इसमें घटा दें। 8 में से 4 गई, 4 बचा। 8 में से 1 गई, कितना बचा, 7 बचा। 8 में से 0 गई, 8, और यहाँ 6 बचा। अभी भी ये बड़ी है, अभी भी हम ऐसे देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये 7 से विभाज्य कि नहीं। तो क्या करेंगे, फिर इकाई का अंक उठा लेंगे और फिर 4 से गुणा करा देंगे, फिर मतलब 2 से गुणा करा देंगे। तो कितना हो गया, 4 दूना 8। अब 8 फिर यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ 17 में से 8 गई, 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बचा, है ना। अभी भी हम नहीं बता पाएंगे कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, चलो ये 6 7 9 बचा, यहाँ लिख लेते हैं 6 7 9। 9 में फिर इकाई के अंक में 2 का गुणा करा देंगे, तो 9 दूनी 18 हो गया, और 18 इस बची हुई संख्याओं में घटा देंगे। ये जो बची थी 6 7 बची थी, 18 घटा देंगे। 17 में से 8 गई, 9 बचा। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा। अब 49। अब ये तो जान जाएंगे ना ये 7 से विभाज्य कि नहीं, क्योंकि 7 7 49 होता है। देखिए हम लोग पता चल गया कि ये 7 से विभाज्य 49। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 49 से, मतलब 7 से विभाज्य है। चलो देखो, पहले हम एक देखे कि एक स्टेप में उसमें काम हो जा रहा था, इसमें कई स्टेप करना पड़ा। देखो जैसे पहले एक संख्या इकाई का उठाए, 2 से गुणा करा के, और बाची इतनी बची थी, इसको लिए थे, इसमें 2 का गुणा कराए थे, ये इसमें 2 का गुणा करा के इस बाकी बची हुई संख्याओं में घटा दिए। अब इतनी संख्या मिली। अभी इसका भी पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से विभाज्य कि नहीं, है ना। तो इसमें इसके भी इकाई में 2 से गुणा कराए, 8 है, 8 को घटा दिए, है ना। अभी ये इतना मिला। अब इतने से भी पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से विभाज्य कि नहीं। तो इसमें इसके भी इकाई में 2 से गुणा कराए और 18 घटा दी। अब 49 बचा। अब 49 7 से विभाज्य, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 7 से विभाज्यता का नियम हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आया होगा, है ना। अब हम 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं जो पहले हुई परीक्षाओं में आया हुआ है ना। सवाल होने के बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, है ना।
तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होंगी, है ना। तो हम जब 4 वाला कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि लास्ट के 2 संख्याओं को देखते हैं, अगर वो 4 से विभाजित होती हैं तो हम कह देते हैं कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होंगी। 8 वाले में हम लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे, अगर वो तीनों विभाजित होंगे 8 से तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो 576, इसके आगे और बढ़ा लो 48,576, 8 का एग्जाम्पल, 8 से विभाजता का नियम। तो हम 4 में 2 संख्याएं पीछे की देखते थे, इसमें 3 संख्या, तो 576, इसको हम 8 से भाग दे के देख लेंगे, तो 5, 7, 6, है ना। अगर विभाजित होगा तो ये संख्या है 8 से विभाजित, अगर नहीं विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 8, 16, 24, 32, 5, 40, 8, 48, 7, 7, 56, तो यहाँ हो गया 56, एक बचा, ये 6 उतरा, है ना। तो 8 दूनी 16, ये 0 हो गया। मतलब ये जो है ये 8 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, है ना। चलो एक और देख लेते हैं, 52,005, यहाँ 52,584, है ना। चलो इसमें भी ये 3 संख्याएं वो देखेंगे हम लोग, है ना। अगर ये 3 संख्याएं विभाजित होंगी किससे, 8 से, तो ये पूरी संख्या 52,584 भी 8 से विभाजित होगा। चलो करके देखते हैं, 584 भागे 8 कर देते हैं, है ना। 8, 16, 8, 24, 8, 32, 8, 5, 40, 8, 48, 8, 7, 56, 56 हुआ, कितना बचा 2, ये 4 उतरा, 8, 16, 8, 24 कट गया। मतलब ये 584, लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 584 तो 8 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 52,584 भी 8 से पूरी तरह से विभाजित है। 8 वाला हमने देख लिया। चलो अब 9 से हम विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हम जब 3 वाला पढ़ रहे थे तो कोई अगर संख्या x, y, z है तो इन x, y, z को जोड़ के और 3 से भाग दे देते थे। अगर वो विभाजित हो जाता था तो हम कहते थे कि वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, है ना। ऐसे ही 9 में है, सेम यही 9 में है, अगर कोई संख्या है x, y, z, उसको जोड़ने के बाद हम 9 से भाग देंगे, अगर देखेंगे वो संख्या 9 से विभाजित है। हाँ जी, तो मैं आपको 9 से विभाजिता का नियम बता रहा था, उसमें लाइट चली गई थी, तो आज हो सकता है कि आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी ना आई हो, क्योंकि लाइट की हमारे पास अभी उतनी मतलब व्यवस्था हो नहीं पाई है। आगे वाले आने वाले वीडियो में लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। चलो हम आपको फिर आगे बताते हैं ना 9 से विभाजिता का नियम। तो जैसे हमने बताया था, जैसे 3 में होता था, संख्याओं के जो अंक होते थे उनको हम उनका योग करते थे, टोटल निकालते थे, उनको 3 से भाग दे देते थे, वो पता करते थे कि अगर वो उनका योग 3 से विभाजित होता था, वो संख्या भी 3 से विभाजित होती। ऐसे ही 9 में है ना। अगर मान लो x, y, z 3 अंक मतलब की संख्या है, अगर x, y, z को प्लस करने पर वो 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी पूरी 9 से विभाजित होती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। तो इसका 5, 3, 1 और 0, है ना। चलो इसके अंकों का योग निकालो, 5, 3, 8, 1, 9 और 0, तो 9 हो नहीं हो 9 ही हुआ, और 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। एक और देख लेते हैं, 9, 8, 1 और 0, तो 9 और 8 17 नहीं 9, 8, 17 और 1 18 और 1 0 18, तो 18 9 से विभाजित है, ये संख्या भी पूरी 9 से विभाजित होंगी। 10 से विभाजिता का नाम देख लेते हैं। वैसे आप सभी लोगों को ये पता होगा कि कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं, है ना। तो 10 से विभाजिता का नियम हम लोग देख लेते हैं। तो 10 से को विभाजिता का, तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो ना, वो सारी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। सबसे सरल यही है ना। हाँ, कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो वो संख्याएं 10 से विभाजित होंगी, है ना। जैसे 1000, 10,
10 10 से विभाजित होगा। 100, 1000, 5 5 0, है ना, ये सारी संख्या है। 490, है ना, जितनी भी संख्या है लास्ट में अगर एक जीरो आता है तो सारी संख्या 10 से विभाजित होंगी। चलो अब इसी में 11 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। चलो 11 से 11 से, है ना, जैसे कोई संख्या है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई संख्या है, उनके अंक है पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठवां अंक, है ना, ये उसके अंक हैं, है ना। तो क्या करेंगे, सम अंक, ये पहले स्थान पे है तो ये पहले पे, ये तीसरे पे, और ये पांचवे पे, और ये दूसरे पे, ये तीसरे, ये चौथे पर, और ये छठवें पे। तो सम अंक और विषम अंक का योगफल का अंतर निकालेंगे। क्या, सम अंक तथा विषम अंक के योगफल का अंतर। जैसे c प्लस ए प्लस वाई, क्या करेंगे, c प्लस ए प्लस वाई, c को लिए, फिर एक छोड़े, फिर a को लिए, फिर एक छोड़े, z को छोड़ दिए, फिर y को ले लिए, इनको प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, b को लिए, फिर a छोड़ देंगे, फिर z को लिए, फिर y छोड़ देंगे, फिर x को लिए, इनको जोड़ लेंगे। क्या लेंगे, जोड़ लेंगे। तो b प्लस z प्लस x, है ना, और इनको माइनस कर देंगे। या तो ये 0 आए और या तो ये 11 का गुणा जाए, मतलब या तो 11 से विभाजित हो या तो 0 आए, तब ये संख्या तब 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तेरह 61 052, इसको कितना हुआ, 2 0, 2 प्लस 0 2 हुआ, प्लस 3 नहीं प्लस 6 होगा यार, 6 पर जाएगा ये, 6 प्लस 6, 6 2 8 हो गया। ये नीचे से लेते हैं, 5 1 6, 5 1 6, 3 8, 6 2 8, ये भी जाएगा, ये 9 हो जाएगा यार, सॉरी 9 हो गया, है ना। तो 5 1 6 और 3 9, ये भी 9 हो गया, है ना। और जब 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये या तो 0 आए और या तो 11 का गुणा जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, है ना। 1 2 2 1, है ना। इसको लिए, इसको, है ना। 2 1 3, ये भी 3, 3 माइनस 3, ये 0 आ गया। तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी, है ना। चलो हमने आज सारा विभाजिता का नियम देख लिया। अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं, है ना, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई है ना। आज हमारा पहला दिन था, हम थोड़ा नर्वस भी थे, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा, अगर नहीं आया होगा तो माफ़ी दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अब वीडियो के क्वालिटी पे काम करने वाले हैं, थोड़ी लाइटिंग की भी सही कर लेंगे। अभी आज हमारा पहला दिन था यूट्यूब पर। चलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू।